नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 8:43 तक है। इसके पश्चात त्रयोदशी है, पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 9:35 तक। इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है, सौभाग्य योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और आज आकाश मंडल में देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु उदित है। पुनर्वसु का अर्थ है प्रकाश का पुनः लौटना या खोई हुई संपदा की घर वापसी। इसकी अधिष्ठात्री देवी साक्षात देव माता अदिति हैं, जो असीम वात्सल्य और सुरक्षा की प्रतीक हैं। कर्म फलदाता शनिदेव का दिन, देवगुरु का नक्षत्र और चंद्रमा की राशि, यह एक आज ऐसा संयोग बना हुआ है जो मृत प्राय आशाओं में भी संजीवनी फूंक देगा। आज आप अपनी खोई हुई ऊर्जा, टूटे हुए रिश्तों और अटके हुए धन को वापस अपनी ओर खींचने की अचूक रणनीति भी बना सकते हैं और प्रयत्न करें तो वो लौटेगा भी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:35 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फलदायक होता है। एक सामान्य भ्रांति है कि ग्रह यदि बलवान हो तो वो सदैव शुभ फल और उत्तम फल ही प्रदान करेंगे, परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत का जो शाश्वत नियम है वो नवग्रहों पर भी पूर्ण कठोरता से लागू होता है। जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित सीमा से अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो वो वरदान नहीं, अपितु वो जिस भाव में है उस भाव के लिए एक भयंकर अभिशाप बन जाता है, जो जातक को जीवन में सदैव जूझने के लिए बाध्य कर देता है। जी हां, दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन में है, चंद्रमा स्वयं के राशि कर्क में, केतु सिंह में, बुध शुक्र सूर्य राहु मंगल 5 ग्रह कुंभ में, शनिदेव मीन में। जहां बुध वक्र अवस्था में है तो गोचर कुंडली में समय 2 ग्रह बुध और गुरु वक्र चल रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा प्रारंभ करेंगे गुरु से और फिर जाएंगे शनि के नक्षत्र में। किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, शनिवार का दिन है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है,
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 मार्च दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, वधु प्रवेश, द्विरागमन, कन्या नासिका छेदन, वर वरण, कन्या वरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, गौ क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त, नौ वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहण, बीज बपन, धान्य छेदन, धान्य रोपण, धान्य स्थापन, वृक्षारोपण के साथ नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त और बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र लिखना है तो उसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा वाहन क्रय करने का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म मुहूर्त और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:56 से 11:53 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखें, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, प्रयागराज और वाराणसी में, तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। क्या कोई ऐसी कुंडली आपने देखी है जहां प्रत्यक्षतः तो पूर्ण बलवान और शुभ भाव में विराजमान जो लग्नेश हैं वो जातक को जीवन भर केवल घोर संघर्ष दे रहे हों? फलित शास्त्र के कुछ ऐसे दुर्लभ और अछूते सूत्र हैं जहां लग्नेश अदृश्य बेड़ियों में बांधकर पूर्णतः जातक को पंगु बना देते हैं। परोक्ष और पाप मध्य दृष्टि और ग्रह युद्ध में अत्यंत सूक्ष्म और जो पराजित होने वाले ग्रह हैं उनका जो गहरा रहस्य है, जो किसी भी कुंडली के राजयोग को शून्य कर सकता है, उसे समझे बिना अगर फलादेश किया जाए तो वो फलादेश सर्वथा अधूरा होता है। लग्नेश के बंध जाने के इन अत्यंत गूढ़ कारणों और ऐसी जटिल अवस्था में कुंडली में किसी अन्य मुख्य ग्रह को जागृत करने का, जातक के भाग्य को बदलने का जो शास्त्रीय और पूर्ण समाधान देने वाला विषय है, एक ऐसा वीडियो, पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो भी अपने आप में बहुत गहरा और ज्योतिषीय अनुभव को लिए हुए है। और अब आइए मैं आपको बताता हूं उन सूत्रों के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह बलवान होता है तो हम क्या मानते हैं कि भाई कुंडली में ग्रह बलवान है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देगा। हम सब ऐसा जानते हैं और मानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ग्रह बलवान है तो आपको बहुत खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्रह आपको बहुत कष्ट भी दे सकता है। उदाहरण पहला लीजिए, सप्तम भाव में अगर बहुत बलवान चंद्रमा है तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहा जाएगा कि आपके जीवन साथी को मानसिक रूप से यह अति अस्थिर कर देगा। क्या कर देगा? अति अस्थिर, अस्थिर नहीं, अति अस्थिर। फलतः आपका जो पार्टनर होगा वो बात बात पर रोने वाला हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आपका पार्टनर बात बात पर भावुक हो जाएगा। आपका पार्टनर आपकी बात छोड़कर के दुनिया भर में सबकी बात सुनने लगेगा।
भावुक है, वो भावना में किसी की भी बातों में चला जा रहा है, ये अति है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर बहुत बलवान देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो आपको पता है ये क्या करेंगे, भाग्य देंगे, वो तो देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। देखिए यहां एक चीज जरूर आपको बताना चाहता हूं, जाहिर सी बात है जब ग्रह बली है तो उससे संबंधित चीजें तो आपको कुछ हद तक मिलेंगी ही मिलेंगी, उसका खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस ग्रह से उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बहुत बलवान देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो ऐसा जातक शारीरिक रूप से महा आलसी हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे दूसरों को उपदेश देने का काम करेगा, सामान्य शब्दों में कहूं तो कर्महीन बन जाएगा। जी हां, आज मान लीजिए बलवान गुरु कर्महीन बना देंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, आप पूछिए क्यों होगा। देखिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बलवान गुरु की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी, तो सप्तम, नवम और एकादश पर। अब भाग्य भाव पर और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जातक की जो भी चाहते होंगी वो उसकी तुरंत पूरी हो जाएंगी, जो भी चाहते होंगी वो पूरी हो जाएंगी। अब जरा सोच के देखिए कि आप वो वाले व्यक्ति हैं कि चले हल नहीं चले कुदारी और बैठे भोजन दे ही मुरारी वाली बात अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे जो मैंने अभी बताया, आप महा आलसी हो जाएंगे, कर्महीन हो जाएंगे और केवल बैठे बैठे दूसरों को उपदेश देंगे, कैसे करना है क्या करना है आप खुद नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र अगर बहुत बलवान हो जाएं तो ये जातक को अत्यंत भोगी बना देंगे। ऐसा जातक चारित्रिक रूप से पतित होगा, उसके संचित धन का पतन होगा, कोई संशय नहीं है। जाहिर सी बात है शुक्र 12वें भाव में जातक को भोगी बनाते हैं और बहुत पावरफुल हो जाएं तो अति भोगी बना देंगे। जन्म कुंडली में अगर दसम भाव यानी कर्म भाव से ज्यादा अष्टम भाव का स्वामी बलवान हो जाए, ये सूत्र जरा नोट कर लीजिए कि जन्म कुंडली में अब कैसे पता चलेगा, तो दशमेश और अष्टमेश के बल को आपको देखना होगा, दसम भाव और अष्टम भाव की स्थिति को आपको देखनी होगी। मान लीजिए अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, अष्टमेश उच्चादि राशियों में बैठा हुआ है तो बली हो गया। ऐसी स्थिति में मान लीजिए दशमेश कमजोर है, दसम भाव पाप कर्तृ योग में है तो दसम भाव कमजोर हो गया। तो दशमेश से ज्यादा अगर अष्टमेश बलवान हो जाए तो जातक का करियर कैसा होगा, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर वो मेहनत करके जाएगा फिर नीचे चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध जन्म कुंडली में बलवान हो तो क्या कहना, यह अद्भुत है, बुध का बली होना तो बड़ा अद्भुत है। लेकिन मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध 12वें भाव में अति बलवान होकर के बैठ जाए तब बहुत खराब है। क्यों, क्योंकि जातक को अनिद्रा, ओवर थिंकिंग की बीमारी दे देंगे। ऐसा जातक वास्तविकता से दूर रहने में बात के लिए बाध्य हो जाएगा, बल्कि वास्तविकता से दूर ही रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि होती है, बुध 12वां भाव व्यय का है, वहां बुध बैठ करके अपने विचारों का व्यय शुरू कर देगा। बलवान राहु अगर जन्म कुंडली में चौथे भाव में जाकर के बैठ जाए तो वैसे तो बलवान है, उसकी अपनी कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुराई है जातक की माता। जातक की माता सदैव अस्वस्थ रहेंगी और ऐसी ऐसी बीमारियां जातक की माता को पकड़ेगा कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव सप्तम में बलवान होकर के बैठ जाएं। अब जरा गौर करिए कि सप्तम में शनि बलवान होकर के दिग्बली होकर के बैठ जाएं और ऐसे शनि के साथ मंगल का भी संबंध बन जाए, बल्कि मंगल भी सप्तम में ही बलवान होकर के बैठ जाए, तो जातक का जो दांपत्य जीवन है, जो उसका विवाह है, केवल युद्ध का मैदान नहीं बनेगा, बल्कि वो युद्ध खून खराबे तक जाएगा। आजकल आप सुन ही रहे हैं, खून खराबा तो हो ही रहा है, तो खून खराबे तक जाएगा। लग्न में बलवान बुध अगर बहुत बलवान है, पावरफुल है, बहुत पावरफुल। अच्छा एक बात हमेशा याद रखें, मान लीजिए लग्न में कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न में ही बुध उच्च के होकर बैठे हैं, ये पावरफुल हुआ, अत्यंत पावरफुल नहीं। अगर इसी बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये अति पावरफुल हो गया, तब ये अति पावरफुल हो गया। ऐसी स्थिति में जातक पूर्णतावादी बन जाएगा, वो हर चीज में इतनी कमियां निकालेगा कि जीवन का आनंद ही खो देगा। यानी यहां बुध के चलते कुछ अच्छाइयां होंगी उस जातक में, लेकिन ये बुराई भी जातक के अंदर होगा। द्वादश भाव में अति बलवान चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा इत्यादि का है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो जातक को वास्तविकता से पलायनवादी बना देगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा जातक वास्तविकता को झेल नहीं पाएगा, परेशानियां आते ही घबरा जाएगा, पलायनवादी का अर्थ है भागने लगेगा, नशे की दुनिया में डूबने वाला। अब यहां दो बातें हैं, यहां दो तरह से देखा जाएगा। अगर ऐसे चंद्रमा कहीं राहु इत्यादि से दृष्ट हो तो नशा मतलब सामान्य से बेहतर वो जो मदिरा इत्यादि, और दूसरा अगर दृष्ट नहीं है तो फिर यहां नशा जो है वो कल्पनाओं का नशा है, सेक चिल्ली वाला नशा, कि कहीं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, वो कर लूंगा तो वो हो जाएगा। रोज रोज जातक
आइटम तय करेगा, ये करना है वो करना है। अष्टम भाव में बलवान बुध व्यापारिक साझेदारी में अचानक ऐसा धोखा दिलाते हैं बलवान बुध, जिससे जातक दिवालिया तक हो जाता है। अष्टम भाव में बलवान बुध पार्टनर से ऐसा धोखा दिलवाते हैं कि जातक को दिवालिया की स्थिति में ला देते हैं। और सुनिए, आठवें भाव में बलवान शनि ऑलरेडी कष्ट देते हैं, आप जानते हैं। अगर ऐसे शनि की केतु के साथ युति हो जाए अष्टम में ही, तो जातक को पैरालिसिस की शिकायत ला देते हैं, पैरालिसिस लाते हैं, और जिसके चलते लंबे समय तक जातक को बिस्तर पर डाल देते हैं। इतना सूत्र जो आपको मैंने बताया, ये सभी के सभी सूत्र बलवान ग्रह से संबंधित है। यानी कुंडली में जब जैसे शनि कुंडली का अष्टम में हो तो पैरालिसिस नहीं हो जाएगा। शनि के साथ केतु है तो श्रापित योग है, रोग आपको दे सकता है, कोई दीर्घकालिक रोग दे सकता है, पाइल्स इत्यादि दे सकता है, पैरालिसिस नहीं दे देगा। लेकिन अगर शनि बहुत पावरफुल है तो 100%। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सूत्र आपको मैंने बताए हैं अकाट्य है। अब यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक बात भूलिए मत, कल का आप जब सूत्र सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन इतना तो तय जानिए कि हां, ये तय है कि ये जो बलवान ग्रह हैं, ये इन परेशानियों को केवल जन्म नहीं देते, वरन जातक को इन परेशानियों को भोगने के लिए बाध्य करते हैं, और आप भोगे बिना बच नहीं सकते, ये तय है। अब जरा कल का दिव्य महाप्रयोग सुन लीजिएगा, तब आपको ये बैलेंस समझ में आ जाएगा। कल मैं बैलेंस करूंगा इसको। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें एक बिल्वपत्र डाल लीजिए और उस तेल की मालिश अपने पूरे शरीर में करिए और फिर स्नान करिए। बहुत फायदा होगा आपको। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है, कोई दीर्घकालिक रोग इत्यादि, उसमें भी राहत आपको मिलेगा। महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी, सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जी हां, ऐसा होता है, आप करके देखिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में आपको पूरा महत्व मिलेगा। इनकम में वृद्धि के योग है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, विशेष करके अचल संपत्ति में, तो सावधानी के साथ करें। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए, पर अति उत्साह में आकर के कोई काम बिल्कुल मत करिए। जोखिम आज उतना ही लीजिए जितना आप संभाल सकते हो। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, परंतु याद रखिए अपने पार्टनर के बातों पर भरोसा करिए। किसी भी तरह की गलतफहमी को उत्पन्न मत होने दीजिए और अपनी बात पर अड़े मत रहिए, ये नुकसानदेह होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित रोग के भी योग बन रहे हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहना और 8 शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरे का चंद्रमा आपके दिन को उपयोगी बना देगा। कोई भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दोस्तों से, भाई बहनों से, सबसे सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। आपके काम की तारीफ सब करेंगे। मेहनत थोड़ी अधिक हो सकती है, भागदौड़ थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। धन का भुगतान जरा सोच समझ करके करें और लापरवाही के साथ कोई कार्य ना करें। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश जरूर करें। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करें तो भी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, योगाभ्यास करिए, ठीक होगा। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए खाली पेट तुलसी जी का 5 पत्ता तोड़ लीजिए और उसका सेवन करिए। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, तैयार रहिए। कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, तैयार रहिए। कार्यस्थल पर देखें तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, पर अपनी राज की बात, अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर से आप अपने मन की बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है।
वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन आज का बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। यात्रा कर रहे हैं तो करिए, बस थोड़ी सावधानी के साथ करिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज कर्क के जातक प्रातःकाल कवच, अर्गला और कीलक ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिलेगा, इसका श्रवण अवश्य करिएगा। और समय आपके पास नहीं है तो केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिमाग में जो भी प्लानिंग है उस पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना है, आपके सारे काम थोड़ा रुक रुक करके होंगे, घबराइएगा मत। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेंगे। शॉर्टकट लेने का प्रयास ना करें और व्यर्थ के पैसे की बर्बादी ना करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। विद्यार्थियों के लिए सलाह है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को मुंह में छाली इत्यादि की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए। ये ज्यादा समय नहीं है, ज्यादातर लोग तो आराम से रह लेंगे। और 8 शमी का पत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। आपके चलते परिवार का माहौल खराब न हो, इसका विशेष ख्याल रखिए। आलस्य से बचिए और अति से आपको बचना है। अति सर्वत्र वर्जित वाला सिद्धांत आज आप पर बहुत लागू होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई फैसला ऐसा जो जोखिम भरा हो आपको नहीं लेना है। किसी भी के साथ भी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में वैसे तो दिन बढ़िया है, परंतु जो लोग दाम्पत्य जीवन में है और विवाह में दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है, उनकी चिंता यथावत रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और अनिद्रा की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा आपके लिए बड़ा ही शुभ है, शुभ फलदायक है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो ये कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। साथ के लोगों से सहयोग मदद आपको मिलने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई उलझन परेशानी सुलझने वाली है। स्वभाव में उग्रता का समावेश ना होने दें। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। विशेष करके अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाहर का भोजन ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा है तो सफलता मिलेगी। पेट का ख्याल विशेष रूप से रखना है। और लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज तुला राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें। जरूरत पड़ने पर आज लोगों से राय मशवरा करिए। आज मैं ही सब जानता हूं, इस विचार से बाहर निकलिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, तभी नए रास्ते आपको मिलेंगे, तभी सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। सफलता आपको यहां मिल जाएगी। बड़ा कोई भी फैसला सोच समझ करके आपको करना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलने वाला है, बस धैर्यपूर्वक काम करना है। पार्टनर के साथ कोई पुराना मतभेद है उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। बहस विवाद से बचने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है और आंखों का ख्याल विशेष रूप से रखना है। आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत है तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर क्रीम है आपके लिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। भोजन में चने की दाल का प्रयोग अवश्य करें और मेहनत में अपने कमी ना करें। सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑफिस में कोई बड़ा काम आपको दिया जाएगा। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। हर मामले में आपको फायदा मिल जाएगा। पुरानी कोई समस्या इत्यादि थी वो खत्म होगी। मूड आपका जबरदस्त। कार्य क्षेत्र में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। फायदा होगा। नई नौकरी के कागजात पर साइन करना चाहते हैं, रुक जाइए। सावधानी पूर्वक अच्छे से विचार करके तब करिएगा। लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है
जरूर करिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके करिए। अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलता रहेगा, सो सारे काम बनेंगे, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दिन सावधानी की मांग करता है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा, क्योंकि आज भाग्य जागृत ही आपके मेहनत से होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातक आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए तुलसी जी का 5 पत्ता लें, खाली पेट सेवन करें, जल पिएं, काम में अपने लगे, बाकी सब कुछ खाएं पिएं, प्लानिंग के साथ काम करें। योजनाएं आपकी सफल तो होंगी, पर सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। उच्चाधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। बेहतर करने के बावजूद आप जिस क्रेडिट के हकदार हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मानसिक अशांति पूरे दिन चलती रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हो तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा या इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी, फायदा आपको मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आगे बढ़ जाइए। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। जीवन साथी से बातचीत करके आपकी परेशानियां दूर होंगी। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों का भी दिन बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। आपके मित्र जो हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को अगर पंचगव्य मिल जाए, उसका सेवन करना, उससे स्नान करना, स्नान के जल में मिलाकर के स्नान बड़ा फायदेमंद होगा। चलिए पंचगव्य नहीं मिलता है तब तो आज आपको एक और काम करना है। स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उस जल से स्नान करना और चांदी के गिलास से पानी पीना है खाली पेट। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। बोलने से ज्यादा सुनना है। आसपास के लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपको भी क्या करना है, सबके साथ सहानुभूति रखनी है। धैर्यपूर्वक काम करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो असफल हो जाएंगे। व्यापार में भी कोई बहुत रिस्क मत लीजिए। शांति से दिन को बीतने दीजिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें तो सावधानी के साथ। कोई बड़ा फैसला ले भी रहे तो जल्दबाजी ना करें। और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। आज वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज मीन के जातकों के लिए दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए आराधना करनी चाहिए। किसकी? दुर्गा जी की। कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिलेगा। इसका पाठ करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जोश आम दिनों की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाएगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, स्थायी फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर आपको सबका साथ मिलेगा। आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग हैं। कोई निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं, चल संपत्ति में तो कर सकते हैं, पर इधर की बात उधर करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली। दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।